जरा सोचिए, एक ही रेस्क्यू मिशन, लेकिन इसके नतीजे में दो बिल्कुल अलग कहानियां बनती हैं। एक तरफ अमरीकी फौज अपने लापता साथियों को कामयाबी से निकाल लेती है, और दूसरी तरफ ईरानी फोर्सेस हैं जो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें ढूंढ ही नहीं पाती। आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी थी जो नजरों से ओझल थी। चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही मैदान जंग में एक टीम जीत जाती है और दूसरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। ऐसा क्यों? आखिर फर्क किस चीज का था? जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन इंतहाई ताकतवर सिग्नल में छुपा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरानी फोर्सेस के लिए असल मसला था क्या। उनके लिए गिरे हुए अमेरिकी पायलट को ढूंढना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई भूसे के एक बहुत बड़े ढेर में एक छोटी सी सुई तलाश कर रहा हो। वो बस एक बहुत बड़े अनजान इलाके में भटक रहे थे। और यहीं पर दोनों तरफ की मालूमात में जमीन आसमान का फर्क था। जहां ईरानी बस अंदाजे लगा रहे थे, वहीं अमरीकियों को एकदम ठीक ठीक मालूम था कि उनका बंदा किस झाड़ी के पीछे या पहाड़ की किस चोटी पर है। सच तो ये है कि अमरीकियों के लिए ये कोई तलाश का मिशन था ही नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा एक रिकवरी ऑपरेशन था। तो फिर ये मालूमात का इतना बड़ा फर्क आया कहां से? इसका जवाब एक ऐसे सिग्नल में है जो था तो वहीं, लेकिन दुश्मन के लिए वो जैसे था ही नहीं। चलें देखते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। तो मिलें इस कहानी के असली हीरो से, CSEL यानी कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर। ये कोई आम सा GPS ट्रैकर बिल्कुल नहीं है। ये एक मिलिट्री ग्रेड सर्वाइवल रेडियो है, एक बीकन है जो पायलट की जैकेट में लगा होता है और इसकी बिल्कुल सही लोकेशन सीधा खला में सैटेलाइट को भेज देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसका मुवाजना अपने फ़ोन के GPS से करें। हमारे फ़ोन को काम करने के लिए सेल टावर या इंटरनेट चाहिए होता है। नेटवर्क नहीं तो GPS भी बंद। लेकिन ये फौजी बीकन ये बराह रास्त सैटेलाइट से जुड़ा होता है। इसे किसी नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे वो सहरा हो या गहरी वादी, वहां से अपना सिग्नल भेज सकता है। लेकिन यहां एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये सिग्नल इतना पावरफुल है कि सीधा खला तक पहुंच जाता है, तो फिर जमीन पर मौजूद दुश्मन के डिटेक्टर्स इसे पकड़ क्यों नहीं पाए? असल में यह सारा मिली सेकेंड्स का एक शानदार खेल था। तो आखिर कैसे एक सिग्नल जो खला का सफर कर रहा है वो जमीन पर मौजूद सर्च पार्टियों की नजरों से बचा रहता है? इसका राज इसके काम करने के तरीके में है। ये बीकन एक बहुत ही ज़हन तकनीक इस्तेमाल करता है जिसे बर्स्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब ये ज्यादातर वक्त बिल्कुल खामोश रहता है, फिर अचानक सिर्फ चंद मिली सेकेंड्स के लिए ऑन होता है, डेटा का एक छोटा सा पैकेट सैटेलाइट को भेजता है और फौरन दोबारा खामोश हो जाता है। जब तक ईरानी अपने स्कैनर से आसमान की तरफ देखते, सिग्नल अपना काम करके गायब हो चुका होता था। फौजी जबान में ऐसी टेक्नोलॉजी को LPI यानी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट कहा जाता है। इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है कि सिग्नल को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आता और जाता है कि कोई स्कैनर उसे लॉक ही नहीं कर पाता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ईरानी किसी तरह वो मिलीसेकंड का सिग्नल पकड़ भी लेते, तब भी वो उनके लिए बिल्कुल बेकार होता। और उसकी वजह थी एक ऐसा डिजिटल ताला जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ईरानी इस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर भी पाते तो उन्हें पायलट की लोकेशन नहीं मिलती, बल्कि उनके कानों में सिर्फ एक बेमायनी शोर, जैसे पुराने रेडियो पर स्टैटिक की आवाज़ आती है ना, बस वैसी आवाज़ें सुनाई देती। ये डाटा उनके किसी काम का नहीं था। इसकी वजह थी AS256 इंक्रिप्शन। ये एक इंतहाई मजबूत मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है। इस कोड को तोड़ने के लिए जिस किस्म के सुपर कंप्यूटर्स चाहिए वो ईरानी फौज की पहुंच से बहुत दूर थे। तो बात साफ है, सिग्नल पकड़ में नहीं आ सकता था, और अगर आ भी जाता तो इसे कोई पढ़ नहीं सकता था। मगर ये जंग सिर्फ उन गायब सिग्नल्स की नहीं थी। अमरीकियों के पास एक और बहुत बड़ा फायदा था, और वो था आसमान पर मुकम्मल कंट्रोल। जैसे ही ईरानी फौज के काफले जमीन पर आगे बढ़ने की कोशिश करते, ऊपर से अमेरिकी A-10 तैयारे और ड्रोन्स उन पर मुसलसल हमले करते। इस फिजाई ताकत ने ईरानियों को इस जगह तक पहुंचने ही नहीं दिया, यानी अगर उन्हें लोकेशन का पता चल भी जाता तब भी वो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ फौजियों की जंग नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की जंग थी। और इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ शायद इस एक जुमले में है कि
यूं साबित होता है कि जदीद जंग दरअसल टेक्नोलॉजी की जंग है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसी लड़ाई में ईरानी फौज ने भी कमाल की महारत दिखाई और तकरीबन 7 से 8 अमेरिकी जहाज और हेलीकॉप्टर मार गिराए। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में आगे होने के बावजूद मैदान जंग में कुछ भी हो सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब टेक्नोलॉजी ही सब कुछ बन जाए, तो क्या जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है उसकी जीत हमेशा पक्की होती है, या फिर जंग के नतीजे में इंसानी महारत और हिकमत अमली का किरदार आज भी उतना ही अहम है?